चलिए, हेलो रॉक स्टार्स। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। क्या सभी स्टूडेंट आ चुके हैं भैया? क्या सारे स्टूडेंट आ चुके हैं या नहीं? हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना करो जल्दी। देखो भाई, मैं 7 बजे से क्लास ले रहा हूँ, 7 बजे से 8 बजे तक केमिस्ट्री और 8:30 बजे से 9 बजे तक बायोलॉजी। उसके बाद भी एनर्जेटिक ऐसे हैं जैसे अभी नहा धो के आए हैं भैया बस। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज होती है कि एनर्जी आप लोगों से मिलती है और आप लोग सभी स्टूडेंट एक ही फ्लो में क्लास देखते हैं, इसलिए एनर्जी मिलती है। बाकी कोई एनर्जी का कोई कारण नहीं है। मैंने कल भी उसी मकसद से पढ़ाया था कि हर चीज आपको, हर डाउट आपका, हर शब्द आपका क्लियर हो, कहीं पर कोई भी दिक्कत ना हो। आपकी बुक में अगर आपने देखा होगा तो सिर्फ आपको सारणी दे दी है, मैंने उसका पूरा थ्योरी लिखवाया है भैया। बताइए ना लिखवाया हो तो, बताइए ना लिखवाया हो तो भैया। लिखवाया है, लिखवाया है और समझ में भी आया है, ऐसा नहीं समझ में नहीं आया है। अच्छा ये बताओ, आज से पहले तुम्हें पता था क्या चीज है? आज से पहले तुम्हें पता थी क्या? नहीं होगी ना पता, और होगी भी तो अच्छी बात है फिर। लालच हमें होना चाहिए पढ़ने का, पर किसी गिफ्ट के लिए मत पढ़िए। फिर मैं एक बात कह रहा हूं, गिफ्ट तो उसी को मिलेगा जो मेहनत करेगा भैया। अब बताइए आप, अब मेहनत अगर आप बेईमानी से करना चाहेंगे तो इसमें किसका घाटा है? मान लो 15 तारीख को आपका पेपर है, जो कि कल पेपर बन जा आज पेपर बन जाएगा आपका और कल आपको पेपर मिल जाएगा। 15 को पेपर डाइवर्ट कर दिया है, उसको 22 को कर दिया शायद, है ना? हाँ, पेपर 22 को हो गया तुम्हारा, 22 को साइंस का, 25 को मैथ का। तो मतलब ये है कि आप मेहनत अगर बेईमानी से करेंगे और मेहनत का फल भी बेईमानी से मिलेगा आपको। तो आप अगर सोचते हैं कि पेपर हम टिप टाप के दे देंगे तो ये आपकी बेईमानी है और मैं जरूर पहचान जाऊंगा। पर मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी स्टूडेंट बिना बेईमानी से पेपर देंगे, मतलब बिना चीटिंग करे पेपर देंगे। हाँ या ना? जल्दी जल्दी हाँ कमेंट करो, कमेंट करो भैया। जहाँ चलेंगे नहीं, थक गए हैं अब बहुत ज्यादा। करो कमेंट। पर कमेंट में बक्सा पड़वा है भाई, करने में दिक्कत क्या है भैया? लिखने में दिक्कत क्या है भैया? लाइव चैट है, कमेंट के बगल में लाइव चैट आता है। और ये चाहो तो तुम ऐसा कर सकते हो कि मोबाइल को ऐसा रख लो और चैट पर टच कर दो तो चैट आ जाती है भैया। हद कर रखी बिल्कुल, ना करेंगे कमेंट, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो अब किसकी बारी आई भैया? कीटोन की। किसकी बारी आई? करवा दिया था क्या? नहीं, कीटोन। अब कीटोन में क्या होता है? हमने CH3 पढ़ा, हमने C2H5 पढ़ा, पर मैंने आपको बेंजीन नहीं पढ़ाया। ठीक है, हमें याद भी नहीं रखना है। बीच में CO आए और अगल बगल ये R लिख रहा हूं, ये R लिख रहा हूं जैसे आपका दिखा जहां N बराबर 1 है, ऐसा होता है आपके मैथ में। ये R क्या है? R आपका CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है। ये R CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है। ठीक है, बता दिया भैया कि R क्या है। ये कीटोन है। क्या है ये? कीटोन है। सही है। मैं 1 मिनट में आया, मैं 1 मिनट में आया, मैं चाय पी के आता हूँ क्योंकि चाय पीना बहुत जरूरी हो गया है। और लगभग रात के 9 बजे के बाद हम क्लास बना पा रहे हैं इसी मकसद से कि आप क्लास देखेंगे।
चलिए भैया आ गए हम भी 1 मिनट में ही, और सभी स्टूडेंट भी बने रहे होंगे। अच्छी बात तो यही है, बार बार बंक मत करिया करिए क्लास भैया, बहुत दिक्कत देगा कहीं ना कहीं आपको। तो मैथ में तो बहुत दिक्कत देगा भैया, मैथ में तो बहुत दिक्कत देता है। तो कीटोन पढ़ रहे थे, ठीक है। जब इसका साधारण यूपीएससी सॉरी साधारण नामकरण करते हैं, तो कीटोन ही लिखते हैं। किंतु कल यूपीएससी का नाम भी बताया था, फुल फॉर्म भी बताया था, सारी चीजें क्लियर करी थी भैया, और ऐसा कोई चीज नहीं बताई थी आपके बस से बाहर थी, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग दिया है, इसमें अलग ने पूर्व लगने की बात कर ली है, क्योंकि पेपर में आपसे पूछा गया जाएगा ब्रोमोपेंटेन की संरचना क्या है, तो आपको यही नहीं पता रहेगा ब्रोमोपेंटेन क्या है, तो आप क्या लिख देंगे बताइए अब आप। कार्बन के जनक का नाम लिखकर, थैंक यू, कार्बन के जनक का नाम लिखकर अंत में ऑन जोड़ देते हैं, ऑन जोड़ देते हैं। क्या करते हैं भैया, अंत में ऑन जोड़ देते हैं, तो इसका साधारण नामकरण करते हैं तो भैया कीटोन ही लिखते हैं। अब कितने कीटोन होंगे ये हम देखेंगे, ठीक है। अब कहानी किसकी भैया, सूत्र, ठीक है भैया, सूत्र साधारण नामकरण, और ये भैया क्या, आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। चलिए आइए भुट्टे खाइए, आइए भुट्टे खाइए, मत खाइए, क्या लगा क्या। अब सूत्र लिखा मैंने CH3, मैंने बोला था आगे जहाँ पे CH3 आ सकता है, लिख दिया, CO लिख दिया, और ये CH3 लिख दिया। हमने बोला हम कीटोन ही लिखेंगे, लेकिन यहां पर कितने कीटोन है, यहाँ पे सॉरी, उससे पहले हम देखेंगे 1 मेथिल, 2 मेथिल, 1 को मोनो बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा। सुन लो ध्यान से, वरना उधर घुमाना पड़ेगा फिर। 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्ट, 9 डेक, ठीक है। अब यहां पे कितने मेथिल है, 1 और 1 2, बोल दिया डाई, क्या बोल दिया भैया, डाई। अब है कौन, डाई तो है पर है कौन, कमेंट करो जल्दी, जल्दी कमेंट करो, डाई तो है पर है कौन, सभी। मेथिल है, कौन है, मेथिल है, पकड़ में आई बात। मतलब 1 और 1 2,
दो को बोला डाई। अब है कौन, मेथिल है, मेथिल। बीच में कौन लगा है, CO, और CO को बोलते हैं हम क्या, कीटोन। तो हमने लिख दिया क्या भैया, कीटोन। क्या लिख दिया हमने, कीटोन। क्या लिखा, कीटोन लिखा है, यही लिखा है। अब हम करते हैं IUPAC नामकरण। यह बहुत IMP बात है, हल्के में मत लेना, बार बार भागना मत भैया। अब फिर निवेदन कर रहा हूं मैं, और कोई मेरे लिए नहीं बैठा हूं यहाँ, मेरे लिए कोई रात को 10 बजे, रात को 9 बजे नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं तो 12वीं क्लास की एक्स्ट्रा क्लास ले लेता, क्या दिक्कत थी मुझे 12वीं क्लास की एक्स्ट्रा क्लास लेने में। बात कर रहे हो, बात तो करी नहीं सर अभी, बहुत बढ़िया। तो भैया हो गया डाइमेथिल कीटोन। अब हमने एक चीज देखी, हमने एक चीज सुनी कि हम IUPAC नामकरण करते समय कार्बन के जनक का नाम लिखते हैं, कार्बन का जनक। कार्बन देखे IUPAC पे गए हैं, अब यहाँ पे साधारण नामकरण की कहानी खत्म हो गई है। तो 1 2 3, और 3 कार्बन का जनक कौन बताएगा, जल्दी बताओ। 3 कार्बन का जनक कौन है, एक का तो मेथेन था, दूसरे का एथेन है, तो तीसरा क्या होगा। तुम्हें हिंट भी दे रहा हूं मैं, शिवानी क्वालिटी में कोई दिक्कत, साफ दिख रहा नहीं दिख रहा है, चलो सब बाद में खा लेना, पढ़ा दो, बस पढ़ा रहा हूं भैया। तीन कार्बन होता है प्रोपेन, लिख दिया, और अंत में ऑन जोड़ेंगे। बताओ अब आप, प्रोपेन प्लस ऑन क्या होगा, प्रोपेनॉन, यही होगा प्रोपेनॉन। चलिए चाय पी लीजिए, चाय भी आ गई है भैया, आओ आ करो, बहुत गर्म है, कल भी आई थी आज भी आई है, मम्मी लाई है, चलो आ करो आ सब हेटिका के दे रहे, नहीं भैया इस बार इस अंग्रेजी से दे रहे हैं, इस बार इस अंग्रेजी से दे रहे हैं, ठीक है आ करो। अरे रे 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 अरे दो यार, मत पियो। तो भैया क्या है, प्रोपेनॉन, कि प्रोपेन में ऑन जोड़ दिया तो बन गया क्या भैया, प्रोपेनॉन बन गया। ठीक है, समझ में आया क्या सभी स्टूडेंट को। अभी तो सिर्फ सर क्लाइमेक्स है, अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है। अब हमने CH3 लिया था, अब हम थोड़ी कार्बन की संख्या बढ़ाते हैं। क्या करते भैया, हम कार्बन की संख्या बढ़ाते हैं। हमने बोला चलो भैया बढ़ाते हैं, हमने यहाँ पे C2H5 लिख दिया, यहाँ पे CO लिख दिया, और यहाँ पे CH3 लिख दिया, C2H5 लिख दिया, CO लिख दिया, मेथिल लिख दिया। अब बताओ क्या बोलोगे इसको, क्या बोलोगे इसको। सर नहीं आता, बिल्कुल आपको नहीं आता है मुझे पता है, लेकिन मुझे आता है। अब भी चीजें दो ही है, अब भी एल्किल दो ही है, क्यों, क्योंकि हमने बोला था CH3 को हम मेथिल बोलते हैं, तो ये एल्किल था कि नहीं था। देखो अगर यकीन ना हो, देखो आपने जहां पे मैंने सजाती श्रेणी कार्बन की ना लिखवाई हो, वहां बताया ना हो कि एल्किल क्या है, तो ये C2H5 भी एल्किल ही है पर एथिल है, पर अंत में इल ही तो आ रहा है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है। एवरीवन स्टूडेंट कैन कनेक्टेड टू मी। आपके बस से कोई बाहर चीज नहीं होगी, मेरी बात अब ध्यान से सुन लीजिए, पर ये चीज IMP है, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते भैया, ये कोई यहां तक के लिए नहीं, आगे तक के लिए पढ़ रहे हैं। तो CH3 मेथिल है,
हमने बोला एल्किल है, एल्किल में मेथिल एथिल दोनों आया है, तो डाई तो हुआ, दो ही तो आए हैं, डाई तो हुआ। बिल्कुल सर, तो हमने इस बार भी डाई लिख दिया। ठीक है भाई, अब ये बताओ ABCD में A B C D और Z तक जाओ। कहां तक जाओ? Z तक जाओ। अब ये बताओ एथिल का A, एथिल का A और मेथिल का M, पहले कौन आता है? ABCD में A आता है या M आता है? बताओ भैया, पहले A आता है या M आता है? पहले A आता है या M आता है? तो माँ A आता है पहले, तो A मतलब एथिल, तो हमने पहले क्या लिखेंगे भैया? हम एथिल, फिर मेथिल, फिर है कौन? कीटोन। तो ये लिख दिया मैंने क्या? कीटोन। डाई एथिल मेथिल कीटोन, दो ही एल्किल थे, दो ही एल्किलों का नाम लिखा है। अब UPSC पर गए, बिल्कुल बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूं, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं और समझा रहा हूं। मैंने बोला 2 कार्बन 3 4, कितने कार्बन भैया? 4, और 4 कार्बन का जनक कौन है? 3, एक का तो मेथेन था, दूसरे का एथेन था, तीसरे का प्रोपेन था, तो 4 का क्या होगा? 4 का क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ, सभी स्टूडेंट लिखेंगे, कोई एक का नाम नहीं ले रहा हूं। बिल्कुल एग्जैक्टली, ब्यूटेनॉन। क्या भैया? ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन है, सॉरी क्या है भैया? ब्यूटेन। 4 का जनक कौन है भैया? ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में ऑन जोड़ना है, क्या जोड़ना है? ऑन, तो क्या होगा? ब्यूटेनॉन होगा। संधि ना पड़ी है का भाई साहब? अब ओ की मात्रा लगा दो तुम्हारी इच्छा हो तो ब्यूटेनॉन। ठीक भैया, ओके। और तो कुछ स्कूल वाले हैं, समझ ले, मैं इतना तो समझा नहीं पाऊंगा स्कूल में आपको, क्योंकि वहां पर नेवले बैठते हैं, उन्हें कितना इस गग्गा लोन के आगे कोई मतलब नहीं है उस बात का। तो कोशिश करो कि आपका जितना सिलेबस हो यहाँ पर समझ में क्लियर हो जाए कहीं ना कहीं, और आपको ही फायदा है ऐसा कहीं ना कहीं। अब होमवर्क इसमें, अब क्या भैया? होमवर्क इसमें, क्योंकि आज की मेरी क्लास में आपको होमवर्क नहीं मिला है। चलिए नोट कर लीजिए भैया। सर क्लास कितनी लंबी की मुझे नहीं पता है, क्लास कितनी लंबी रहती है, मतलब पढ़ा देता हूँ बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। चलो, तो आपको कम से कम मोबाइल तो नहीं चलाना पड़ रहा है, मेरी क्लास हो गई तो 9 बजे तक मैं फिर से टाइम रख दिया। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे सर आप इतना लेट मत करो, डियर स्टूडेंट प्लीज, नहीं हो पाएगा मेरे से फिर, क्योंकि अगर 12th क्लास को भी क्लास नहीं मिलेगी तो उधर भी थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका टाइम कर लें सही। कभी आपकी 3 दिन क्लास 8 बजे रख लेंगे, कभी उनकी 3 दिन क्लास 8 बजे रख लेंगे, ऐसा कर लेंगे। तो अभी तो आप सब्र रखिए, धैर्य रखिए, PCI आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है, खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा। वी विल विन, एब्सोल्युटली विन। 95 से नीचे तो कुछ भी मंजूर है ही नहीं, बस 95 चाहिए, और फिजूल खर्च नहीं चाहिए। बस जिनके पास ज्यादा पैसा है वो मुझे दे दो, जो घर बैठे चीज मिल रही है, जो ऑफलाइन कोचिंग में नहीं मिलती है वो चीज मिल रही है, तो फिर क्या दिक्कत ले रखी है? ज्यादा पैसा है ना तुम्हारे पास, दे देना भैया मेरे को भी। ठीक है सर, भिजवा देंगे पार्सल से, बिल्कुल फ्लिपकार्ट में भेजा देना भैया। पहले नोट कर लो इसको जल्दी। और आप मेरे साथ मत लिखा करिएगा,
समझ में आ गया तो आ गया, फिर समझ में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और डाउट पूछ लीजिएगा, मेरे से पर्सनली पूछ लीजिएगा, ग्रुप में ना पूछ सकते हैं तो। आपके भाई आपके हाथ हमेशा है। कौन, अरे एक्टिव कौन कौन है? बुलबुल प्रेजेंट है। होगी 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 नहीं होगी पता नहीं, मुझे ना पता भैया, तो मेरे पास मोबाइल नहीं है। देखो पीसीआई इंस्टीट्यूट, कल्पना एक्टिव है, कल्पना एक्टिव है। बस 3 और बच्चे। बहुत सारी लाइट है भैया, 2 लाइट तो मेरे ऊपर सिर पे लगी है, एक लाइट वहां लगी है, एक लाइट वहां लगी है, और एक लाइट वहां लगी है, और एक और 2 वहां लगेगी। लाइट लाइट होगी भाई साहब, पैसा पैसा होगा, कोई पैसा नहीं है। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक, भैया जब मेरे हाथ मिस्टेक हो रही होगी लिखने में तो वहां देख लेना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसे एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, कार्बोक्सिलिक अम्ल रहने दो, एसिटिक अम्ल मत लिखो। यह भी अनुलग्न में है, जिन जिन के पीछे हमने कुछ लगाया है वो सब अनुलग्न है। जैसे ऑन लगाया है तो कीटोन में ऑन लगाया तो कीटोन क्या होगा? अनुलग्न होगा। और एल्डिहाइड भी आपका अनुलग्न है। एल्कोहल भी देखो उसमें लिखा हुआ है अनुलग्न, मतलब पीछे लगे हैं। ऑल पीछे लगा था एल्कोहल में, बिल्कुल। आप चाहो तो उनके आगे पीछे लिख लेना अनुलग्न कहीं पे भी। बस सिर्फ हेलो एल्केन में ही मिला था हमें पूर्व लग्न, जिसमें हमने क्लोरोएथेन, क्लोरोमेथेन, क्लोरोप्रोपेन ऐसे लिखा था, तो सिर्फ क्लोरो आगे आया था। इसका मतलब वो क्या है? पूर्व लग्न है। बाकी सभी क्या है? अनुलग्न है। तो बस टेंशन इसलिए मैंने नहीं लिखा है वहां पे। जब अम्ल का साधारण नामकरण करते हैं तो मैंने क्रियात्मक समूह लिखवाया था ना, OH COOH, है ना? हाँ पढ़ा दिया भैया पहले कुछ ना कुछ तो इल अम्ल लिखते हैं, लिखते हैं, किंतु यूपीएससी नामकरण करते समय, भैया ये कॉपी अलग बना लेना। हेलो SSVM, अपना डाटा बचा के रखिएगा ना। कितने टेंशन सर, 10 बजे तक तो नेट कट जाता है, मत देखो रील्स। पढ़ाई मैंने इसलिए पहले कह देता हूँ डाटा बचा के रखिए भैया। 8, वाह चाय करते समय हमें कार्बन के जनक का नाम लिखकर अंत में
ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कहानी तो वही है जो 12th क्लास को बताई थी और आपको वही बता रहे हैं। और 12th क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी मेरी गारंटी है भैया। हेलो हेलो, हाँ भाई, घर है, जाऊंगा तो मैं, हाँ जाऊंगा। हाँ भैया, तो माइक बंद कर दिएगा थोड़ी देर के लिए, किसी का फोन आ गया था इसलिए। तो अम्ल का साधारण नामकरण करते समय इल अम्ल लिखते हैं, किंतु आईपीएसी नामकरण करते समय, हाँ करते हैं, किंतु साधारण नामकरण करते समय कार्बन के, आईपीएसी नामकरण करते समय कार्बन के जनक का नाम लिखकर अंत में ओइक अम्ल लिख देते हैं। तो सूत्र इस बार वही कहानी जो आपको हर बार बतानी, फिर भी आपने नहीं सीख पानी। किसकी गलती मानी? टीचर की। मैं तो बादलों से गिर जाऊंगी, ओहो साइंस नहीं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि साइंस की क्लास 9 बजे, मैं कैसे पढ़ूंगी? ओहो हो धिंता ना जू जू। गोपी बाबू आए भैया, और हमने लिखा क्या? CH3COOH। क्या लिखा हमने? CH3COOH। लेकिन इस बार कहानी बदल गई। इस बार हमने लिखा इसके स्थान पर CH3 के स्थान पर हमने H लिखा। हमने कार्बन हमें एक लेना था, इसलिए हमें कार्बन क्या लेना था भैया? एक कार्बन। तो आखिर एक कार्बन को क्या बोलते हैं सर अम्ल में? तो वो सीखेंगे भैया। इसका साधारण नाम है फार्मिक अम्ल। तो क्या भैया? फार्मिक अम्ल। देखो मैंने सही कर दिया गुपचाप। क्या भैया? फार्मिक अम्ल। अब आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन कौन को याद है भैया? मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के पैर में कौन सा रंग पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाँ, सड़सड़ी स्कूल बताओ, सड़सड़ी स्कूल जल्दी बताओ। मतलब वो है कुछ नमूने यहाँ। सादा शिशु विद्या मंदिर से मजाक कर रहा हूँ भाई, मेरी बात को बुरा नहीं मानना, मैं तो बाद में भूल जाता हूँ इन बातों को। सादा शिशु विद्या मंदिर स्टूडेंट हूँ, बताया था मैंने, तुम्हें बताया था, पर हम सब आए नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है, अब बताओ इसमें कितने कार्बन है? आईयूपीएससी में हम गए, कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? अभी 9 31 ही हुए, 9 32 31 32। रो मत इतने। कितने कार्बन है? कितने बताओ? एक है। और एक का जनक कौन है? भैया हमने अभी थोड़ी देर पहले कहानी बताई थी, थोड़ा बहुत ध्यान होगा क्लास में, थोड़ा बहुत ध्यान होगा। तो बताओ एक का जनक कौन है? सभी कमेंट करेंगे। फील करवा रहा हूं केमिस्ट्री को, एकदम रटवा नहीं रहा हूं, मेरा कभी सिद्धांत नहीं रहा रटने पर। मैं हमेशा कहता हूं एक ही बात, बिना रटे पढ़ो।
और बिना फिजूल खर्ची करे पैसे पढ़ो, और बहुत पैसा है आपके पास तो ठीक है सर, पैसा तो छोड़ो, बाद में समझा दो इसको। तो एक कार्बन का बोलते हैं क्या, मेथेन। क्या बोलते हैं भैया, मेथेन। तो हमने लिख दिया मेथेन। अब अंत में क्या जोड़ते हैं भैया, ओइक, मेथेन प्लस ओइक। तो क्या बनेगा, संधि विच्छेद करी तो बना क्या सर, मेथेन नोइक, मेथेनोइक। तो ओइक और अम्ल जोड़ देंगे भैया, तो नो इक और ये अम्ल, क्या बन गया, मेथेनोइक अम्ल। बना नहीं बना। अब कहानी किसकी, दूसरे कार्बन पे गए तो CH3 COOH, दो कार्बन आ गए, पहले एक कार्बन आया था, अब देखो एक कार्बन और दो कार्बन आ गया है। इसे साधारण नाम है इसका एसिटिक अम्ल, वो आपको 12th क्लास में और अच्छे समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना ही याद रख लो कि हाँ एसिटिक अम्ल है। क्या है भैया, एसिटिक अम्ल है। अब बताओ कार्बन कितने हैं, दो, दो का जनक कौन है, दो का जनक कौन है। मोबाइल तो आ गया, जल्दी जल्दी कमेंट करो, देखूंगा भैया कमेंट में। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भैया। और एक ही फ्लो में क्लास देखो, वर्षा, गुंजन, पूर्ति, सुहानी, रानी, मानसी, कल्पना, कोमल, शिवानी, बुलबुल, नितिन, भविष्य, पवन, और कौन कौन है, मुस्कान, अरे मुस्कान तो भूल ही गया, मुस्कान वो तो होगी, डाली, डाली को भूल गया था, प्रियांशी को भूल गया था। ये तो होनहार स्टूडेंट है, और इन्हें भूल जाओगे तो किसको याद रखोगे सर, जिसको याद रखा उन्हें भूलोगे तो किसको याद रखोगे सर। क्या बात कर रहे हो सर, क्या समझा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक दो कार्बन आया, दो कार्बन का जनक हुआ एथेन। अगर नहीं आता है तो पुरानी क्लास देख के आओ, फिर इस क्लास पर आओ। अगर नए स्टूडेंट आए हैं तो घबराइएगा नहीं, चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी आएगी आएगी। तो ये एथेन है, मत करो यार, हो जाओ बंद, जहां नाटक नहीं होना चाहिए यार। ये एक लट्टू को फिर भी आ रहा है। अब भी दिक्कत है क्या, क्यों भैया। तो एथेन बोला, क्या बोला भैया, एथेन, और उसमें जोड़ा भैया क्या, ओइक, तो बनेगा क्या, एथेनोइक, बन गया एथेनोइक, जोड़ दो यहाँ पे एथेनोइक। और अम्ल तो लिखना ही लिखना था, ये बन गया क्या भैया आपका, एथेनोइक अम्ल। फिर अगली हेडिंग कौन सी भैया, C2H5 बॉन्ड COOH आपका होमवर्क है, C3H7 COOH आपका होमवर्क है, C4H9 बॉन्ड COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये जो COOH आ रहा है ना, जब जब आ रहा है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कर लो नोट जल्दी जल्दी, ये होमवर्क भैया। करो न करो कष्ट हरो, तार दो भगवन, दर्द में फंसी है मेरी भैया, तार दो भगवन। माता रानी आने वाली है, आप सभी को माता रानी के आने की खुशी में गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नाइट।
चलो नोट कर लिया होगा आपने। आंखों में तेरी कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ये इन और एन वाली कहानी तो आपको पहले से ही पता है। इन और आयन वाली कहानी तो मैंने आपको बहुत समझाई है, बहुत अच्छे समझाई है। तो अब एक बार फिर बस आपका रिवीजन होगा। छठे नंबर पे कौन है भैया? इन, मतलब एल्किन। क्या भैया? एल्किन। अब देखो अंत में क्या आया भैया? एल्क प्लस इन। क्या है भैया? एल्क प्लस इन। अब इसमें तो कोई आईयूपीएसी नामकरण नहीं चलेगा, है ना? इसमें तो कोई आईयूपीएसी नामकरण बिल्कुल भी नहीं आएगा। पर एक चीज है भैया, इसमें एक चीज ये है कि जब भी कार्बन की संख्या एक है तो हाइड्रोजन दो होना चाहिए। जब भी कार्बन की संख्या दो हो, हाइड्रोजन चार होना चाहिए। जब भी कार्बन की संख्या तीन हो, हाइड्रोजन छह होना चाहिए। एक दूने दो, दो दूने चार, तीन दूने छह, ठीक है। C4H8, चार दूने आठ, पांच दूने 10, छह दूने 12। तो ये एल्कीन है भैया, आपको पढ़ा तो दिया है। अगर एक कार्बन आया तो मेथ, अगर उसमें इन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? मेथिन। दो कार्बन आया तो एथ, और उसमें इन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? एथिन। तीन कार्बन आया तो उसमें बचा प्रोप, और इन जोड़ा तो क्या हुआ? प्रोपिन। चार कार्बन आया तो ब्यूट, और इन जोड़ा तो ब्यूटिन। पांच आया तो पेंट, और इसमें इन जोड़ा तो पेंटिन। छह आया तो छह को हेक्स, और इन जोड़ों का क्या हुआ? हेक्सिन। और आता है आपको, मैं पुराने स्टूडेंट को सारों को आता है ये बात, है ना? आती है ना भैया? कमेंट करो जल्दी जल्दी। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया सभी स्टूडेंट को? मेरी चाय खत्म नहीं हुई पर क्लास का टाइम खत्म हो रहा धीरे धीरे। ठीक है, समझ में आ गया होगा? मिटा देते भैया अब। हाँ हाँ, मतलब लिख लेना तुम यार कहीं से भी। अब सातवें नंबर पे कौन आया? आइन, एल्काइन। अब देखो एल्क प्लस आइन, क्या भैया? एल्क प्लस आइन। चौथे नंबर पर आया था कि CH4, CH3, CH2, CH। कैसे आया था डाली? मानसी, प्रियांशी, मुस्कान, बुलबुल, ऐसे आया था? अरे आया नहीं था कि CH4, CH3, CH2, CH। तो इस बार कार्बन की संख्या कितनी? कार्बन संख्या कितनी भैया? एक। और हाइड्रोजन भी कितने? एक। तो अगर एक कार्बन कौन होता है? मेथ। और उसमें आइन जोड़ेंगे तो क्या होगा? मेथाइन। क्या जाएगा भैया? मेथाइन। कार्बन एक बड़ा, कार्बन कितना बड़ा भैया? एक। सब यहाँ पे एक था, यहाँ पे ये भी एक था। एक से दो हो गया, दो हो गया तो हाइड्रोजन कितने बढ़ेंगे? दो बढ़ेंगे। दो कार्बन को बोलते हैं क्या? एथ। और आइन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एथाइन। तीन कार्बन को, तीन कार्बन बढ़े, एक कार्बन बढ़ा, दो से तीन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने बढ़ेंगे? चार। तो C3H4 भैया प्रोप। क्या भैया? प्रोप। और ये आइन जोड़ दिया, प्रोपाइन। C4। अब तीन से चार हो गए, हाइड्रोजन दो बढ़ जाएंगे, प्लस दो कर लो, प्लस दो, प्लस यहाँ पे दो ही बड़े हैं क्योंकि एक जीरो था, मतलब दो हो गया। ठीक है, तो C4H6 ब्यूटाइन। और अब आगे का तो आप करेंगे, तो आपके पास है पुराने, पुरानों के पास, सबके पास है। पुरानों के पास तो सबके पास है ये। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, देखो उसमें आया हुआ है, आप अगर बुक पलटेंगे
पेज नंबर 76 पर नई बुक, और लगभग 22 एक पेज आगे होंगे डालिए आपकी बुक में भी। निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण आप कैसे करेंगे, ये हम करेंगे। पेंटेन के लिए आप कितने समावयव संरचनात्मक समावयव का चित्रण कर सकते हैं? 3 समावयव है पेंटेन के। कार्बन के 2 गुणधर्म कैसे हैं, हमने पढ़ लिया। अब साइक्लोपेंटेन का सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगे? आता नहीं है पेपर में, पर फिर भी समझना पड़ेगा क्योंकि आ सकता है पेपर में। पर मुझे लगता है कि आज के लिए रहना देना चाहिए, कि आप शायद थोड़े थक गए होंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। पर ये बहुत आईएमपी था, बहुत आईएमपी से मतलब यही था कि आपको आगे तक काम आएगा, 12वीं के बाद भी काम आएगा, 12वीं तक काम आएगा, और पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे पीसीआई इंस्टीट्यूट के साथ। एक बार फिर कह रहा हूं, मैं विनम्रता निवेदन कर रहा हूं, एक बार फिर कह रहा हूं कि आप एक ही फ्लो में क्लास देखें, बार बार क्लास को बंक ना करें। स्टूडेंट, इससे क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो अगर थोड़े से भी इधर उधर हुए, नजरें हटी, दुर्घटना घटी, है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। भैया टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है अभी आप 12-1 बजे तक पढ़ना चाहिए आपको। दिन रात तो मेहनत करनी पड़ेगी, तभी 95 बनेगी। अगर 95 हलवा होता तो वैसे ही खा लेते, फिर वैसे बना लेते लोग। फिर हम हिंदी मीडियम से हैं और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कंफर्ट जोन मत लाइए अपने अंदर कि अरे आज तो काम कंप्लीट कर लिया, होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो अब सो जाए, बैठ जाए। नहीं, पीछे का रिवाइज कीजिए, कहीं से आगे पढ़िए, कहीं से पढ़िए, पर पढ़ाई कीजिए भैया। 95 में हर सब्जेक्ट का योगदान है। कोई मैं 5वीं पढ़ा के नहीं आया हूं जो मैं आपको 10वीं सीधा पढ़ा रहा हूं। मैं 12वीं पढ़ा के आया हूं भैया, मैं 12वीं से पढ़ा के आया हूं 10वीं क्लास को, नीचे क्लास को पढ़ाने। मैं फिर कह रहा हूं एक बार, थोड़ा सा अब भी आप सीरियसली होइए, कंफर्ट जोन में मत जाइएगा। अब हमारी बात वो नहीं है कि आप डेली क्लास ज्वाइन करिए, क्योंकि आप करते हैं डेली क्लास ज्वाइन, इसमें कोई शक नहीं है। शक इस बात पर है कि आप कंफर्ट जोन मत अपनाइए, बिस्तरों पर मत पड़िए, थोड़ा आलस छोड़िए, थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास कीजिए, लेट सोने का प्रयास कीजिए, तभी जाके 95 बनेगी। अगर 95 बनाना इतना ही आसान होता तो सोनू सर यहाँ खड़े नहीं होते, आप ही घर पर बैठ कर 95 बना लिए होते। एक सीनियरिटी होने के नाते, एक बड़े भाई होने के नाते एक बात फिर कह रहा हूँ, 10 जगह का मत खाइए, एक जगह खा लीजिए, सुदावे से खा लीजिए, वही अपनी पेट पूर्ति कर देगा। यहाँ पढ़ ले, वहां पढ़ ले, कहाँ पढ़ ले, कहाँ ना पढ़ पाए तो फिर क्या कर पाए, फिर कहीं के ना रहोगे, ना घर के ना घाट के। और एक एकदम बेहतरीन टीचर है हमारे पास मैथ के, वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी, इनके द्वारा 95 नंबर वाला स्टूडेंट दिया गया है हमारे ही गांव में। हमारे ही गांव में पीसीआई इंस्टीट्यूट तो नहीं थे उस टाइम पर, वो पीसीआई इंस्टीट्यूट से इसी बार जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं मैं एक्सपीरियंस टीचर को लेके आया हूँ। मैंने खुद ने 12th क्लास में 90% वाला दिया, स्टूडेंट दिया है। तो हम वैसे नहीं आए हैं, हम अपने साथ एक्सपीरियंस लेके आए हैं, पीछे का बैकग्राउंड पूरा क्लियर करके आए हैं कि हाँ ये स्टूडेंट वे 90 बनाया, 93 95 नंबर % बनाई है। तो कंफर्ट जोन से हटिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा पीसीआई इंस्टीट्यूट के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, पढ़ते रहे। अटेंडेंस लगाना है ग्रुप में।